नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम फैलोपियन ट्यूब के रोल के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी आने पे महिला के शरीर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि महिला के शरीर के अंदर ही भ्रूण को विकसित होना है, 9 महीने तक बच्चे को पनपना है और डिलीवरी होनी है। तो महिला के शरीर में किन किन अंगों का ज़रूरी होता है, उसके बारे में आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे। महिला के शरीर में एक गर्भाशय होता है जो दो नलियों से अंडेदानी से जुड़ा हुआ होता है। महिला के शरीर में आमतौर से दो अंडेदानी होती है। इन अंडेदानी में से किसी एक अंडेदानी हर महीने एक 14 दिन तक बीज बनाती है। वो उस अंडेदानी में पनपता है और फिर जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है वो फूट जाता है। जब वो फूट जाता है तो ये जो नली होती है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में फैलोपियन ट्यूब और आम तौर से जिसको ट्यूब के नाम से जाना जाता है, वो उसको उठाती है। जब वो उसको उठा लेती है उसी टाइम पर अगर पुरुष साथी के साथ संबंध बनाए जाएं तो उनके शुक्राणु महिला के यौन में डिपॉजिट होते हैं। वहाँ से शुक्राणु अपनी संख्या और गतिशीलता से गर्भाशय में पहुँचते हैं और इस फैलोपियन ट्यूब की सहायता से ये ट्यूब के उस हिस्से तक पहुँचते हैं जहाँ पर ट्यूब ने अंडे को रखा होता है और ट्यूब में ही प्राकृतिक रूप से निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार भ्रूण बन जाता है तो 3-4 दिन तक इसी ट्यूब में विकसित होता है और फिर वो गर्भाशय पे जाता है, वहाँ पर चिपकता है, स्थापित होता है और ऐसे गर्भधारण किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से गर्भधारण ऐसे ही होता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से गर्भधारण होने के लिए ट्यूब का खुले रहना, ट्यूब का स्वस्थ होना और ट्यूब का अच्छे से काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी प्राकृतिक रूप से गर्भधारण हो सकता है। किसी-किसी महिलाओं को संक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से या तो ट्यूब खराब हो जाती हैं या फिर उनमें ब्लॉकेज हो जाता है या वो ट्यूब अच्छे से काम नहीं करती हैं। कभी-कभार ट्यूब के आसपास एक छोटी-छोटी खून की रत गठानें बन जाती हैं जिनको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उसकी वजह से भी ट्यूब अच्छे से काम नहीं कर पाती। कभी-कभार ऐसा होता है कि टीबी की परेशानी हो जाती है जिसमें ट्यूब बिल्कुल ही खराब हो जाती हैं और वो काम ही नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से ट्यूब ब्लॉकेज से पेशेंट परेशान हो जाता है। एक और कारण होता है जिसमें हम कहते हैं कि पहले तो महिला को अच्छे से बच्चा हो गया या फिर किसी को 2-3 बार अबॉर्शन हो जाता है, तो उसके बाद भी किसी छोटे संक्रमण के कारण महिला की ट्यूब बिल्कुल खराब हो जाती है, तो उनको बच्चा नहीं ठहर पाता। अगर ट्यूब के कारण किसी महिला को प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं ठहरता है, तो उसके लिए बहुत ही सरल और सफल उपाय है आईवीएफ या आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें हम ट्यूब का काम लैब में बाहर करते हैं। हम 10 से 12 दिन तक महिला को इंजेक्शन देते हैं और उसकी बीज बनाते हैं। फिर उचित बेहोशी में उन बीजों को बाहर निकाला जाता है और उस दिन पुरुष साथी को अपना सीमन या वीर्य का सैंपल देना होता है। उसमें से अच्छे शुक्राणु लेकर हम इन दोनों का निषेचन लैब में कराते हैं और वहाँ पर 3-4 दिन तक उसको विकसित करते हैं और विकसित भ्रूण को वापस गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो ऐसे जो ट्यूब का काम महिला के शरीर के अंदर करते थे, वो लैब में करके प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है। तो अगर आप ऐसी महिलाएं हैं जो निसंतानता से पीड़ित हैं और ट्यूब के कारण बच्चा नहीं ले पा रही हैं प्राकृतिक रूप से, तो आप अच्छे तरीके से आईवीएफ से उपचार करा सकती हैं। अगर आप निसंतानता से पीड़ित हैं और आईवीएफ के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।